पर्पस ऑफ लाइफ, वर्क, कर्म करो। ये संसार कर्म भूमि है। एवरी बीइंग बोर्न हियर इज बाउंड बाय कर्मा, नो वन कैन एस्केप इट। तो कर्म करो, तुम्हारे पास इसके अलावा कुछ और ऑप्शन है ही नहीं। या तो तुम करोगे या फिर नहीं करोगे, या तो तुम सुबह सुबह उठोगे या फिर नहीं उठोगे, या तो तुम वर्कआउट करोगे या फिर नहीं करोगे, है ना। तुम्हारे पास सिर्फ करने और ना करने का ऑप्शन है, और ना करके भी कर्म तो तुम कर ही रहे हो, उसके रेपरकशंस तो तुमको मिलने ही है। तो इसका फायदा उठाओ। बी यूजफुल टू योर सेल्फ, बी यूजफुल टू सोसाइटी। और कहते हैं ना, द वाइज डोंट आस्क व्हाट विल आई गेन, व्हाट विल आई लूज, दे एक्ट विद स्टेडीनेस, ऑफरिंग एवरी एक्शन एज यज्ञ टू द डिवाइन। सही बात है, जब सोसाइटी के लिए तुम एसेट बनोगे तो ऑब्वियस सी बात है पैसे वैसे तो मिल ही जाएंगे, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तुम मटीरियलिस्टिक चीज़ों से हटके इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर द आध्यात्मिक मार्ग और द ज्ञान मार्ग, तो उस हिसाब से कर्म करो, पढ़ो, ज्ञान अर्जित करो, है ना। कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। इसके अलावा तुम और कर भी क्या सकते हो? जितना सामर्थ्य है उतना ही तो कर सकते हो। और ये फ्री विल वगैरह ये सब बेकार की बात है, ठीक है। जैसे गाय को खूंटी से बांध देते हैं ना, तो उसकी रस्सी थोड़ी ढील छोड़ देते हैं ताकि वो इधर उधर टहल सके, घास फूस खा सके। तो मान लो 10 फुट की रस्सी है, तो उस 10 फुट के रेडियस के बाहर वो गाय नहीं जा सकती। तुम्हारा भी फ्री विल उतना ही है, उस दायरे के अंदर जो भी कर सकते हो वही तुम्हारा कर्म है ना। तो प्ले योर पार्ट, और जो भी करो मन लगा के करो, यही लाइफ का पर्पस है। और इफ़ यू वांट मी टू गिव यू एन एडवाइस, तो याद रखना, द पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट टू सीक एस्केप, नॉट टू क्लिंग टू फ्लीटिंग प्लेजर्स, बट टू परफॉर्म वंस ड्यूटी विद अनवेवरिंग फोकस, ठीक है। जस्ट एज द सन शाइन्स विदाउट एक्सपेक्टेशन, एज द रिवर फ्लोज विदाउट हेजिटेशन, ठीक वैसे ही यू मस्ट एक्ट विदाउट अटैचमेंट टू द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। To be born in this world is to engage in karma, and to engage in karma is to shape your destiny. Hope that answers your question. कुछ और बात ऐड करनी हो तो कमेंट्स में बता देना, या फिर DM कर लेना, कोई बात नहीं। I'll see you in the next video.